तो कल जो बलूचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर गायब हुआ था, वो पाकिस्तानी आर्मी के सोर्सेज के हवाले से वो क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर का मलबा लसबेला के इलाके से मिला। अफसोसनाक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफसरान और सिपाही शहीद हो गए, जिनमें कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल थे। कि अल्लाह के बाद पाक फौज ही है जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है। अगर यूं कहा जाए कि मुल्क पाक फौज के बगैर कुछ भी नहीं तो गलत नहीं होगा। 1 अगस्त को अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में जवाहिरी मारा जाता है। 28 तारीख को बाजवा की बात होती है वेंडे सरमन से। लेकिन ये तो जाहिर है कि अगर वहां से हुआ है तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं। अब एक सवाल रह जाता है जी, क्या उन्होंने इजाज़त ली या नहीं ली? तो उन्होंने जब उसामा बिन लादेन पे किया था तो उन्होंने इजाज़त तो नहीं ली थी। क्यों जो गुफ्तगू हुई थी उस गुफ्तगू के फौरन बाद ये ड्रोन अटैक हुआ है। काबुल में ड्रोन अटैक हुआ और बड़ी चौंका देने वाली बड़ी खबर थी कि 2 दहाइयों से जायद अमेरिका जिसे तलाश करा था अयमन ज़वाहिरी, वो उस ड्रोन अटैक में मारे गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन एक बार फिर डॉलर के लिए बेच दी है, और जवाहिरी और पाकिस्तान के रिश्ते सबको पता है। जिस तरह से ओसामा के साथ रिश्ते थे पाकिस्तान के, कुछ वैसे ही रिश्ते जवाहिरी के साथ भी पाकिस्तान के थे। तो ऐसे में अब ये इन्फॉर्मेशन देना नहीं देना मुझे नहीं पता, ये आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। लेकिन ये पाकिस्तान को आने वाले समय में कितना महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि तालिबान ने हालांकि इसको कंडेम किया है कि ऐसा स्ट्राइक, और ये दोहा जो 2020 एग्रीमेंट था उसके खिलाफ है। तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, और पाकिस्तान को आने वाले समय में ये कितना महंगा पड़ सकता है डॉलर के लिए सौदा करना इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद। दूध कौन से इस्तेमाल हुई, कहां से उड़ा, कहां से गया, कुछ पता है? नहीं, इसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता। तफसीलात आएंगी सामने, ज़ाहिर है ये राज तो नहीं रहेगा। देखिए, 2 रियासतों में अमरीकियों के ताल्लुकात हैं, कजाकिस्तान और दूसरी कौन सी है, तो ताजिकिस्तान है। वो अपना वहाँ से नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक तो रूसी दबाव बहुत शदीद है, उनका पास पड़ोस है, वो ज़ाहिर है ज़्यादा दबाव डालने की पोजीशन में हैं, वो इकट्ठे रहे हैं, कभी ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, और उनका इन्फ्लुएंस है, बाहमी ताल्लुकात हैं, अभी कोई ज़्यादा अरसे तो नहीं गुजरा उन्हें अलग हुए डीप उनका भी यानी रूस में आना जाना है, उनका भी है, ज़ुबान वही पढ़ते हैं, रूसी ज़बान में लोग तालीम हासिल करते हैं, कल्चर में बहुत सी चीज़ें मुश्तरका हो गई हैं इतने 70 बरस के अरसे में। तो दूसरी सूरत ये है, वहाँ से नहीं हो सकता। खास यूक्रेन की जंग हो रही है, उसकी वजह से भी रूसी बहुत सेंसिटिव हैं, तो ज़ाहिर है कोई उनकी पड़ोसी रियासत ये मुतहम्मल नहीं हो सकती, और रूसी ये गवारा नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि वहाँ से हो, बहर हिंद से हो, मशरक़ वस्ता से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये मुझे मालूम है, मैं इसका कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। वो बहर हिंद से हो सकता है, उनके बहरी जहाज जो हैं वो चलते फिरते शहर ही हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ से हो सकता है। लेकिन ये तो जाहिर है कि अगर वहाँ से हुआ है तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं। अब एक सवाल रह जाता है जी, क्या उन्होंने इजाज़त ली या नहीं ली? तो उन्होंने जब उसामा बिन लादेन पे किया था तो उन्होंने इजाज़त तो नहीं ली थी। अब वो तो कोई उसकी तफसीलात तो राज नहीं है, जिन चीज़ों पर इत्तफाक रहा है उसमें यह है कि उन्होंने इजाज़त नहीं ली थी। ठीक है। तो इसी तरह जब उसामा बिन लादेन के कैंप पे हमला किया था, तो जिस वक्त हमला हो चुका था तो उसी वक्त या उससे चंद लम्हे पहले इत्तला दी थी। जब आप इन्हिसार करते हैं माशी तौर पर, तो ये कहा नहीं जा सकता। ये क्या सराई तो है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा अड्डा इस्तेमाल किया जा सकता है, मुमकिन है इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है, जो वीरान है, जो आमतौर पर ऐसे बहुत से हवाई अड्डे होते हैं। देखिए, रहीम यार खान का हवाई अड्डा मुद्दतों कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उस पर फ्लाइट्स ही नहीं थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में बनाया गया था। ऐसे अड्डे होते हैं जो ज़रूरतन बनाए जाते हैं और इस्तेमाल नहीं होते, बस वो उसकी मामूली सी मेंटेनेंस होती रहती है कि ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लिए जाए। बहरहाल अगर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं और अगर खुदा न खास्ता इजाज़त से उसकी इम्प्लिकेशंस तो होंगी, और तालिबान ज़ाहिर है इस पर बेटर होंगे, लिहाजा ये इसकी इम्प्लिकेशंस तो होंगी। ये घर जहाँ पे ये ड्रोन अटैक हुआ है, ये घर सिराजुद्दीन हक्कानी का बताया जा रहा है, तो ये तो पाकिस्तान के बहुत करीब है। अच्छा, तो जनरल कमर जावेद बाजवा की बात जो भी हुई थी अमेरिकन वो जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, जिसके बारे में बताया गया था कि ये तो उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि IMF से कहा जाए कि पाकिस्तान को कुछ रिलीफ, यानी यही कहा गया था। लेकिन अब मामला जो सामने आ रहा है, तस्वीर वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है।
वो ये है कि इकोनॉमिक ट्रबल से निकलने के लिए पाकिस्तान को जो मुश्किलात दरपेश थी, सिविल साइड पे मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ, यानी ये लोग काम कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, इंटरनेशनल यानी IMF के साथ डील करने में। लेकिन IMF को पीछे से रोका हुआ, तो वो जो गुफ्तगू हुई थी, उस गुफ्तगू के फौरन बाद ये ड्रोन अटैक हुआ है। काबुल में ड्रोन अटैक हुआ और बड़ी चौंका देने वाली बड़ी खबर थी कि 2 दहाइयों से ज्यादा अमेरिका जिसे तलाश करा था अयमन ज़वाहिरी, वो उस ड्रोन अटैक में मारे गए हैं। लेकिन इसके बाद कुछ तशवीश लाहक हो गई है कि मामला हद से बढ़ ना जाए, बिगड़ ना जाए, जिसे कंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के लिए, साजिश वाले नैरेटिव के लिए क्या है और पाकिस्तान के लिए क्या है एज अ कंट्री? देखिए, PTI इमरान खान तो कुछ अरसे से कह रहे हैं कि अमेरिका बेसिस मांग रहा था और उन्होंने कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट। मगर ये वजाहत नहीं हुई थी कि बेस से मुराद क्या है। जो अमेरिका मांग रहा था वो ये था कि भाई हमारे जहाजों को जब हमारी जरूरत पड़े इनके टेररिज्म को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां अलकायदा बैठी है, वहां दाइश बैठी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें इजाजत मिलनी चाहिए कि हमारे जहाज जो है वो पाकिस्तान कॉरिडोर को मिल जाए, कि पाकिस्तान की इजाजत के साथ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, टेररिज्म के खिलाफ किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं करना, टेररिज्म के पीछे जाना, ये हमें इजाजत दे दी जाए। इसको खान साहब ने इसको बेस बना के और एक पूरा बयानिया बना दिया जो बेइज्जती की। तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसीलिए अमेरिका ने एक दफा नहीं बहुत दफा कहा और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में ये कहा कि नहीं, बेस का तो इशू कोई नहीं है। अच्छा। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, मगर जो स्पेकुलेशन हो रही है, जो लोग तज्जिए कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा टारगेट था। ओसामा बिन लादेन के बाद ये नंबर 2 टारगेट था। अमेरिका इसके पीछे काफी अरसे से है और ये अफगानिस्तान में थे। ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में मिले, ये अफगानिस्तान में थे और वो उनको ढूंढ रहे थे और इसीलिए ये मांग रहे थे राइट्स कि हमें अगर जरूरत पड़े तो वी हैव टू टेक हिम आउट, और हमारी इंटेलिजेंस यही है कि वो अफगानिस्तान में है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि इनको ये जो राइट्स मांग रहे थे, इन्होंने पाकिस्तानी के साथ शेयर की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस शेयर की, इस नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को एक्सप्लेन किया कि टेररिस्ट हमें मिल गया है, हम उधर ही जाना चाह रहे हैं और ये आपके इंटरेस्ट में भी है, हमारे इंटरेस्ट में भी है। एंड सो आई थिंक इसमें थोड़ी बहुत कोऑपरेशन हुई होगी वन टाइम, और जिसकी वजह से अमेरिका को उनके ड्रोन्स ने जाके जो है ज़वाहिरी को टारगेट किया। मेरा ख्याल है इसके एक किस्म का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है पाकिस्तान का कि थैंक यू वेरी मच, जो किया दुरुस्त किया, हमने किसी को डिस्टेबलाइज नहीं किया, हमने आपको नहीं डिस्टेबलाइज किया, आपके साथ शेयर करके एक कॉमन परस्यूट अगेंस्ट टेररिज्म। FATF भी तो यही है ना। तो हमने आपने मिलके हमने ये किया है, तो अब ठीक है, वी विल हेल्प यू, आपका वो जो सारे इश्यूज चल रहे हैं FATF IMF। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर फिर शायद जनरल बाजवा ने सोचा होगा चलो जी फिर एक टेलीफोन पे खड़काइए और जी सादा जो मसला होता है हल करो। हाँ, तभी तो सेंटकॉम चीफ से भी बात हुई थी उसी तारीख में। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, एवरीबॉडी इज हैप्पी। बट व्हाई वन टाइम कोऑपरेशन सिटी साहब, व्हाई वन टाइम? देखिए ये केस टू केस होगा। अच्छा। ये कोई ऐसी एग्रीमेंट नहीं होगी, ना ही हमारी एस्टैब्लिशमेंट करेगी जिसके साथ ये होगा कि जब चाहे आप चले जाएं, जो मर्जी करें आप कर लें। आई थिंक जो अंडरस्टैंडिंग हुई है या हो रही है या होगी वो यही होगी, केस टू केस होगा, शेयर इन्फॉर्मेशन विद अस, वील शेयर इन्फॉर्मेशन विद यू, जॉइंट ऑपरेशन होगा ताकि वी नो कि वी आर इन कंट्रोल। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए अभी तक ये बातें आ रही हैं कि इसके अंदर PAF वगैरह इनके भी कोई शायद इन्वॉल्वमेंट हो या नो, आई डोंट नो, बट ये बातें चल रही हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि देयर वाज कोऑपरेशन एंड पॉजिटिव कोऑपरेशन, एंड कोई इसमें पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का इशू नहीं था। ये टेररिज्म थी जो कि हमने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने ये कहा है कि वी आर एंटी टेररिज्म, हम हर किस्म की हेल्प करेंगे उनको जो कि एंटी टेररिज्म है, और ये FATF भी यही सारा कुछ है। और अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट घुस बैठी हैं जो कि अमेरिका को या पाकिस्तान को नुकसान देना करना चाहते हैं तो फिर यस वी विल सपोर्ट इट।